जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। विधायकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। धारा 370 को लेकर यह हंगामा हुआ है। 370 की वापसी के प्रस्ताव पर यह हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष के विधायकों में भिड़ंत देखी गई। तो थोड़ी देर बाद संसद की विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, थोड़ी देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। पक्ष विपक्ष में हंगामा देखने को मिला। थोड़ी देर बाद सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। विधायकों के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। हाथापाई की नौबत आ गई। ये तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर कुछ इस तरह से प्रदर्शन करते हुए, चिल्लाते हुए, नारेबाजी करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए भी विधायक नजर आए। जमकर नारेबाजी हुई है जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान, जहां पर 370 का मुद्दा हावी नजर आया। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सदन की क्या स्थिति इस वक्त है? क्या कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी जो लास्ट अपडेट आई थी वो यही था कि कार्रवाई जो है शुरू हुई थी और उसके बाद एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया। कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनको बाहर निकाला गया और इसी को लेकर अब 370-35 को लेकर जो है लगातार जो है खींचातानी कर रही है। और अब जो है आज का दिन लग रहा है इसी की भेंट चढ़ जाएगा, जिस तरह से हालात बने हैं 370-35 को लेकर। पहले दिन एक और जानकारी, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है हंगामे को लेकर और कल एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। विकास, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये कहता कि जिस तरह से अगर आप देखेंगे पहले दिन जिस दिन पहले दिन विधानसभा लगी उसी दिन ही पीडीपी के जो वहां के एमएलए हैं उन्होंने पहले दिन जो है इसी को लेकर रिस्टोरेशन को लेकर सदन में प्रस्ताव पेश किया था, जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने उसकी कड़ी आपत्ति जताई। तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक कैमरे का खेल हो रहा है, क्योंकि इसके लिए कोई पहले से बात नहीं की गई, पहले से चर्चा नहीं की गई। और जब अब खुद उमर अब्दुल्ला के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया और उसको सर्वसम्मति से विधानसभा में पास किया गया आगे भेजने के लिए, उसके बाद एक बार फिर से आज अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो खुर्शीद अहमद हैं, जो जिन्हें राशिद के भाई हैं, वो एमएलए हैं, वो आज एक पोस्टर लेकर वहां पहुंचे जिसमें कहा कि 335 को रिस्टोर किया जाए। तो कहीं ना कहीं सब अपने राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, सब अपने लोगों को दिखाने के लिए कि हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक रोटियां सेकते हुए यहाँ पर विधायक सदन की कार्यवाही के दौरान नजर आ रहे हैं। विकास, एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है कि कुछ विधायक इसमें घायल भी हुए हैं। कितने विधायक घायल हुए हैं, इससे संबंधित कोई अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरह से हालात लग रहे थे, लगातार बीजेपी के विधायकों को बाहर निकाला जा रहा था और उसी को लेकर उसी खींचातानी में जो है विक्रम रंधावा का नाम सामने आ रहा है। उनको कुछ चोटें लगी हैं, लेकिन हालांकि कितनी गंभीर है इस मामले में अभी तक कोई पूरी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन हाथापाई बहुत सुबह से शुरू हुई थी। आप देखेंगे, आपको जितने भी दृश्यों में दिख रहा होगा किस तरह से पोस्टरों को लेकर खींचातान हो रही है। मार्शल जो है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को बाहर निकाल रहे हैं, उठा के बाहर निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संभव है कि कुछ एक दो एमएलए को इसमें चोटें जरूर लगी हैं, लेकिन ये जो है अब ये जो 3 या 4 दिन जो हमारे विधानसभा के हैं, तो 1 या 2 दिन बचे हैं, इसको लेकर अब पूरे इसी की भेंट चढ़ जाएंगे और किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 साल से या 6-7 साल के बाद जब आखिरी विकास, किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया पूरे मामले को लेकर? जी, रविंद्र रैना से बात हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व, उनसे बात हुई। उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो एक पाकिस्तान की मंशा थी, पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद और बढ़ाना चाहता है जम्मू कश्मीर में, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सहारा दे रही है। जिस तरह से लगातार पिछले काफी समय से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर हाशिए पर चला गया था, उसको एक मौका मिल गया है जम्मू कश्मीर में बात करने का। 370-35 को रिस्टोर करने को लेकर जिस तरह से हंगामे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को बढ़ावा मिल रहा है। आतंकवाद की जो गतिविधियां करने वाले लोग हैं, अलगाववाद जो राजनीति करते हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये पहले ही इसको निरस्त कर दिया गया है। पहले भी इसको लेके सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दी गई थी, इसको खारिज कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अब ये जो मामला है इसको किसी तरह से नहीं होगा, क्योंकि ये बीते कल की बात थी 370-35 से, अब ये नहीं उछल सकता और ना ही
ये वापस आ सकता है। इसको लेकर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो बहुत मुखर है, वो इसका लगातार विरोधाभास कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की शह पे काम किया जा रहा है और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए, चंद लोगों को खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। विकास, मुख्यमंत्री की तरफ से स्थिति को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही क्या? दूसरी तरफ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लाइनअप है, क्योंकि 10 साल से यहाँ पर 10 साल बाद चुनाव हुआ है, 10 साल बाद विधानसभा बनी है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लाइनअप करने के बावजूद भी इस पर बातचीत नहीं हो रही है और अधिकार क्षेत्र में 370 नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, फिर भी हंगामा देखने को मिल रहा है सदन में? देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में नौकरियों की, कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो अधर में अटकी हुई हैं काफी सालों से, उनको लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। जम्मू कश्मीर में जो सड़क योजनाएं हैं, लोगों को बिजली पहुंचाना, खासकर जिस तरह से वादा किया गया था कि 200 यूनिट बिजली के मुफ्त दिए जाएंगे, हालांकि इस पे उपराज्यपाल ने भी कहा था कि सरकार ने ये वादा किया था, सरकार को इस पर जल्दी अमल करना चाहिए। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिनको अभी प्रस्ताव पारित होने थे, जिनके लिए पेश किए जाते हैं और उसके बाद उस पर क्या मत रहता है, चाहे वो पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टियां हो। ऐसे कई मुद्दे थे, लेकिन अब वो सब 370-35 की भेंट चढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जम्मू और कश्मीर के लोगों का अलग अलग रुख रहा है। हालांकि जब हम कश्मीर का हमने दौरा किया, हमने वहां पे लोगों से बात की, कई ऐसे अधिकतर लोग हमें यही मिले जो 370-35 के टूटने के पक्ष में थे। कई लोग हमें ऐसे भी मिले जो कह रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ अपनी रोजी रोटी से मतलब है, हमारी रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब चंद लोगों को खुश करने के लिए जो राजनीति चल रही है ये बहुत भारी पड़ सकती है आने वाले समय में इन राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बोलो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन, दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है, लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढोंग है, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये एलाइज हैं बीजेपी के। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे, लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास्ड। वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल रिजेक्शन एंड कंडेमनेशन ऑफ 5 अगस्त 2019 एंड अ सिंपल डिमांड, गिव अस प्री जो 4 अगस्त को था, हमें वो दे दो बस। थैंक यू सर। शेख साहब, क्योंकि आज ज्यादा थे और 370 की बहाली की मांग वो करते हुए नजर आ रहे थे। विकास, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सज्जाद गनी लोन इस बात का साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि 370, रविंद्र रैना भी सेक्रेटरी साहब की कुर्सी, वो हत्ता कि वो स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा, एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीजें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हो या डेवलपमेंटल तामीर तरक्की की बातें हो, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। थैंक यू।
किस तरह का रेजोल्यूशन चाहते हैं अगर लाया गया है? कल के रेजोल्यूशन में काफी वेग और एम्बिग्यूटी थी। द रेजोल्यूशन इज सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ डायलॉग फॉर 370 एंड स्पेशल स्टेटस। आज के रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटीमेंट और आउटरीच को हमने नजर में रखे ये कहा, 1 वी कंडेम द 5th August 2019 मूव which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir in its original form, in its pristine form. वही resolution हमने टेबल किया, वही resolution हमने आज टेबल किया स्पीकर के पास। हमारी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको टेबल करे क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, या हमें टेबल करने दे और उसको सपोर्ट करे, और यही हम चाहते हैं। बाकी देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग एंड ऑन deliberations of 35A and 370। adjourn हो गया, सकफल की मेन रीजन क्या रही? शायद to show the banner on floor of house? नहीं, वो तो देखिए दोनों साइड दे आर प्लेइंग टू गैलरीज। कल के रेजोल्यूशन को बीजेपी ने पहले, अमित मालविया साहब ने दिल्ली से तारीफें की, तो हमारी कोशिश है जो पब्लिक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहला हाउस है, इट शुड रिफ्लेक्ट द पब्लिक सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड 5th August move should be condemned and special status article 370 should be restored along with 35A in its original form। शुक्रिया। तो सत्ता पक्ष के लोगों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। नेताओं का 370 को लेकर रुख सामने निकल कर आ रहा था, और देखिए प्रतिक्रिया ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। Confrontation पे ही शुरुआत तो बब्बर शर्मा कहाँ से हो गया? चौधरी में तो देखिए हंगामे को लेकर लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है, विधायकों की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। सत्ता पक्ष 370 बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों का बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पे बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है। ये जो आपके सामने PH डिपार्टमेंट जो घोटाला है हम पे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको जवाब देंगे। लोग देख रहे हैं, ये आप जब देखते हैं, आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके बीजेपी के पेज पे देखो जाके लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं जो नेशनल कांफ्रेंस बोल रही है, जो मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है, वो लोगों के हित की बात है। जो ये बात करें ये अपने हित की करें। थैंक यू। तो सत्ता पक्ष के लोगों की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। आर्टिकल 370 को लेकर, 370 की बहाली को लेकर, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा बहाली को लेकर लगातार यहां पर सत्ता पक्ष का कहना है कि ये स्टेटस बहाल हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ सत्ता पक्ष में PDP में यहां पर कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, हाथापाई की। आप देखिए विधानसभा के बाहर किस तरह से हंगामा देखने को मिला, और देखिए किस तरह से नारेबाजी की गई। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी की गई, तो काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। सदन के अंदर हंगामा, विधानसभा के बाहर हंगामा, और देखिए किस तरह से पुतला दहन किया जा रहा है। तो हंगामेदार देखने को मिली सदन की कार्यवाही। जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये सत्र जो आर्टिकल 370 को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिज्ञ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। 10 साल बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई, चुनाव हुए, और उसके बाद देखिए सदन के अंदर इस तरह से हाथापाई की गई। आप देखिए सदन के बाहर भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। किस तरह से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही। प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। हमारा कौन का समुदाय है, 4 पीढ़ी से सरकार जो है शासक करते हैं। मुक्ति मिली थी, आज हमारे समुदाय का अधिकार मिला था, फिर हमें उस चीज से वंचित किया जा रहा है। ये धारा 370 जो है ये गलत था, ये इतिहास बन गया है और जमीन के अंदर दफन हो चुका है। इसको दोबारा उठाने की कोशिश जो एनडीए सरकार कर रही है, इसके पीछे
हम अधिकार से वंचित है, तो उन्होंने देखा वो कैसे समुदाय में रहे। उन्होंने हमें मौलिक अधिकार दिलाया। जब 2005 ये बिल्कुल ये अलगाववादी जो कि आज तक हमारे भाजपा सरकार को केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, इन्होंने दबाकर हमारे बच्चे तो देखिए ये 4 अहम तस्वीरें सामने निकल कर आई, किस तरह से आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में दंगल देखने को मिला, हंगामा देखने को मिला। उसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई, नारेबाजी देखने को मिली, तो वहीं प्रस्ताव की प्रतियां भी फाड़ी गई हैं। ये 4 तस्वीरें सदन की कार्यवाही के दौरान किस तरह से दंगल हुआ जम्मू कश्मीर में बयां करती हुई ये तस्वीर, किस तरह से सत्ता पक्ष आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर अड़ा हुआ नजर आया, बाकी सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिला, सदन की कार्यवाही में यह दंगल देखने को मिला। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस हाथापाई में कुछ विधायकों को चोटें भी आई है, तो विधायकों के बीच हाथापाई देखने को मिली। ये प्रदर्शन की तस्वीरें, हाथापाई की तस्वीरें सड़क की नहीं बल्कि विधानसभा की देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर की विधानसभा है ये, जहां पर कुछ इस तरह से हंगामा देखने को मिला। आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया था, आर्टिकल 370 को खत्म करने को लेकर। अब प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही हैं। आज वो कल वो सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम वो कह रहा है कि हम जम्मू के युवा के लिए सोच रहे हैं। क्या हम जम्मू के युवा नहीं है? हमारे जितने भी लोग हैं सभी आर्मी में हैं, इस देश की सेवा करते हैं, इस प्रदेश की सेवा करके उन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर कर दी है, फिर उनको अपना मौलिक अधिकार नहीं मिला। आज हमें अपना मौलिक अधिकार मिला है, क्या वो हमें दोबारा से वंचित कर देंगे? गोरखा समाज को क्या अधिकार नहीं थे? 370 जब था उस टाइम क्या अधिकार आपको नहीं थे? 370 से पहले भी हमारे गोरखा समाज का यहाँ पर बहुत ही बड़ा योगदान था, फिर भी हमें वो मौलिक अधिकार हमें नहीं मिला। लेकिन जब 370 और 35 पे हटा तब हमारे गोरखा समाज को नया अधिकार मिला, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब। इससे पहले हमारे गोरखा समाज को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। आज हमें ये पूरा चीज हमें अधिकार मिल रहा है, तो आज यहाँ पर एनसीपी भी कांग्रेस सरकार को मिर्ची लग रही है कि इन समुदाय को क्यों दिया जा रहा है। क्या हम जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है? क्या हम यहाँ के युवा नहीं है? क्या हमारे पास जोश पर जरूर नहीं है? हाँ वो है, रहना के घर के बाहर ही है हमारी टीम, फोन पे दोनों में। सर क्या कहेंगे, जिस तरह 370 जब हटी, जब उसको हटाया गया तो देखिए बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिन्होंने इस बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग की है, जिनमें से एक है गोरखा समुदाय, वाल्मीकि समुदाय। और गोरखा समुदाय इस वक्त आक्रोशित है मौजूदा सरकार की नीतियों को लेकर। आर्टिकल 370 की बहाली का जिक्र जिस तरह से सत्ता पक्ष कर रहा है, और इसी को लेकर हंगामा गोरखा समाज की तरफ से किया जा रहा है। तो लगभग 75 वर्ष बाद गोरखा समुदाय और वाल्मीकि समाज की तरफ से वोटिंग की गई थी इस बार विधानसभा चुनावों के दौरान। तो वहीं देखिए ये महत्वपूर्ण 4 तस्वीरें जो इस हंगामे को, इस दंगल को दिखाती हुई विधानसभा सत्र के दौरान। मेरे सहयोगी विकास लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। विकास देखिए गोरखा समाज लगातार अपना आक्रोश जताता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी हमने सुनी। सज्जाद गनी लोन जिस तरह से डंके की चोट पर आर्टिकल 370 की बहाली का जिक्र कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा बहाली का जिक्र कर रहे हैं। क्या अपडेट मौजूदा स्थिति को लेकर आपके पास? देखिए 370-35 से टूटने के बाद भी अगर बात करें तो वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो या वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हो, माफ कीजिएगा, उनको यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक नागरिक का दर्जा मिला है, उनको वोट डालने का हक मिला है, उनके बच्चों को सरकारी नौकरियों का हक मिला है। उससे पहले उनके पास ये हक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा तबका था जिसको जो अभी तक इन चीजों से महरूम था, उनमें ये खुशी की लहर देखी गई थी। और उसके बाद
अब ऐसे 370-35 को वापस उसी पोजीशन रिस्टोर करना यानी इन लोगों के साथ अन्याय होगा। ऐसे लोग जो कितने सालों से, जिनकी कई पीढ़ियां जम्मू कश्मीर में रह चुकी हैं, यहाँ के बाशिंदे रहे हैं, और अब उनको एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में नागरिक का हक देकर वापस से हक छीनना कहीं ना कहीं अन्याय है। हालांकि ये जरूर है कि जिस तरह से हिमाचल में 371 है, जिसमें वहां के लोगों को उनके प्रॉपर्टीज के राइट्स हैं, वहां के लोगों को नौकरियों में उनके आरक्षण है, ऐसी चीजों पर अगर बात करते तो शायद कहीं ना कहीं चीजों पर बात हो सकती थी। लेकिन इस तरह से वापस उन्हीं चीजों को लाना, उस दौर को लाना जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था, अलगाववाद अपनी चरम सीमा में था, ऐसे में एक बार वापस जम्मू कश्मीर को एक हाशिए पर लेके जाना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और कहीं ना कहीं सिर्फ अपने वोट बैंक को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि किस तरह से वो आए हैं और किस तरह से इन चीजों को वो बात करेंगे। क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं 370-35 को वापस लाना नामुमकिन है, ये चीजें वापस नहीं आ सकती, लेकिन सिर्फ अपने चंद लोगों को खुश करने के लिए और राजनीतिक एक अपने आप को पूरे माहौल में दिखाने के लिए ये चीजें चल रही हैं। लेकिन इसका नुकसान कहीं ना कहीं उन लोगों को हो रहा है जो लोग कई चीजों से महरूम थे, से कई स्कीम्स, कई गवर्नमेंट के ऐसे नॉर्म्स थे जिनको चेंज करना जरूरी था, वो अब जो है एक तरह से खत्म होने पर है। और ये विधानसभा का जो ये पूरा का पूरा सत्र है, जैसे कि भेंट चढ़ेगा और कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान होगा। विकास, अब एक बार फिर से मैं वही सवाल करना चाहूंगी, हाथापाई देखने को मिल रही थी लगातार, क्या इस हाथापाई में किसी को चोटें आई है? इससे संबंधित कोई अपडेट आपके पास? देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही किसी एमएलए ने इसमें खुल के बात की है। हालांकि जोर जबरदस्ती जब की जाती है बाहर निकालने में तो मामूली चोटें लगना जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसी अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए जब तक सब इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं है, तब तक इस बारे में कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल ये बात जरूर है कि हंगामा जो है बहुत जबरदस्त था। तो जिस तरह से उस पोस्टर को फाड़ने की कोशिश की गई, जिसपे लिखा गया था 370-35 को वापस रिस्टोर किया जाए, ये जो वो प्रतियां जो विधानसभा में जो पारित किया गया था, ये 370-35 में प्रस्ताव पारित किया, उसकी प्रतियां फाड़ी गई, तो कहीं ना कहीं आपस में जोर जबरदस्ती जरूर हुई है। बिल्कुल, देखिए विकास, जब 10 साल बाद एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो दंगल यानी कि अखाड़ा जो है वो तब्दील होता हुआ जम्मू कश्मीर विधानसभा नजर आया। बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।